सभी को झारखंडी जोहार। साथियों, मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। साथियों, झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ 4-5 दिनों के बाद आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूं झारखंड के इतिहास को लेकर के। आपको पता होगा कि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, झारखंड की दरोगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जेटेट 2025 में ही एग्जाम्स ले लेगी हर हाल में। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है और झारखंड का इतिहास एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथियों, हमारी कहना मानो तो झारखंड के इतिहास से क्वेश्चन हमेशा बना है, हमेशा बनागा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज झारखंड के इतिहास को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करेंगे जिसको कहते हैं मुगल काल। झारखंड में मुगल काल का क्या प्रभाव देखा गया। अगर इस मुगल काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुगल काल को अगर हम लोग तोड़ें तो मुगल काल आने से पहले हमारे झारखंड में तरह तरह की राजवंश चला करते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो एक लोधी वंश आ चुका था। लोधी वंश, बात को समझते जाइएगा। जब लोधी वंश की समाप्ति हुई, किसके द्वारा समाप्ति हुई? बाबर के द्वारा। तो जब लोधी वंश की समाप्ति हुई बाबर के द्वारा, अब बाबर, उसके बाद हुमायूं आया आपके सामने। बात को समझते जाइएगा, कनेक्ट कहां से होता है। अब लोधी वंश के बाद हमारे झारखंड में आदिल शाह द्वितीय का वंश आया। आदिल शाह द्वितीय का वंश आया। इधर से हुमायूं के बाद अकबर का वंश आया। किसका? अकबर का वंश आया। और आदिल शाह द्वितीय के बाद शेर शाह सूरी का वंश आया। अब अकबर के बाद धीरे धीरे हमारे झारखंड में जहांगीर की बात आई। बात को समझते जाइएगा। फिर शाहजहां की बात आई, उसके बाद औरंगजेब की बात आई। किसकी बात आई? औरंगजेब। कहने का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि मुगल वंश की स्थापना से पहले हमारे झारखंड में लोधी वंश का भी गहरा प्रभाव था। आदिल शाह भी हमारे झारखंड में एक अच्छा प्रभाव डाला और शेर शाह सूरी सबसे अच्छा प्रभाव डालता है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में लोधी वंश को खत्म करेंगे, आदिल शाह द्वितीय को खत्म करेंगे, शेर शाह सूरी को खत्म करेंगे, बाबर को खत्म करेंगे, हुमायूं को खत्म करेंगे। आज हम लोग 5 बड़े बड़े राजाओं को क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलें तो हम लोग बात करते हैं लोधी वंश की। किसकी बात करते हैं? लोधी वंश की। सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, लोधी वंश। अगर हम लोग लोधी वंश की बात करें तो आपको पता है, अगर लोधी वंश की बात करें तो इस लोधी वंश का संस्थापक था बहरलोल लोधी। कौन था? बहरलोल लोधी के बाद हमारा झारखंड में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप आता है पूरे भारत में, जिसको बोलते हैं सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद हमारे झारखंड में या पूरे भारत में इब्राहिम लोधी का बात आता है। किसका बात आता है? इब्राहिम लोधी का बात आता है। बात को समझते जाइएगा। लोधी वंश के समय हमारे झारखंड में किसी प्रकार का गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। एकदम लिख लीजिएगा, गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे झारखंड में, कहां पर? हमारे झारखंड में नागवंशी राजा मजबूत थे। क्या थे? मजबूत थे। तो सर बोलिएगा कि सर वो नागवंशी राजा कौन थे? तो लोधी वंश के समय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागवंशी राजा कौन थे। तो नागवंशी राजा 3 थे। कौन कौन थे? प्रतापकर्ण। कौन? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। कौन थे? विराटकर्ण। बात समझ गए? नागवंशी राजा 3 थे, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण।
यही तीनों के चलते लोदी वंश के समय किसी प्रकार का कोई गहरा प्रभाव हमारे झारखंड को नहीं पड़ा, हमारे झारखंड को कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे झारखंड के नीचे है उड़ीसा, इस उड़ीसा में एक गजपति शासक थे। कौन थे? गजपति शासक जो थे ना, गजपति शासक जो हमारा सिंहभूम के क्षेत्र था, सिंहभूम के क्षेत्र में क्या प्रभाव डाला था? प्रभाव डाला। क्या किया? प्रभाव डाला। लेकिन इससे हमारे झारखंड में किसी विशेष प्रकार से कोई प्रभाव नहीं देखा गया। तो आप बोल सकते हैं कि लोदी वंश के समय हमारे झारखंड में कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। बात समझ में आ गया? हाँ, तो झारखंड के नीचे उड़ीसा में गजपति शासक ने कुछ प्रभाव डाला। कुछ प्रभाव क्या किया? डाला। कौन से क्षेत्र में? सिंहभूम के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सिंहभूम के क्षेत्र में। बात समझ गए? यही है पूरा लोदी वंश, इसी को कहते हैं हम लोग लोदी वंश की काल झारखंड। एकदम प्यार से आप देखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर बनता है। आगे आते हैं आदिल शाह द्वितीय। सभी लोग एकदम हेडिंग बना लीजिएगा और मैं आपको बोलूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पूरी मैं कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही अच्छा आपको जानकारी दिया जा रहा है। चलो आगे आता है आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय, अगर इस आदिल शाह द्वितीय का अगर उपनाम की बात करें तो इसी का नाम था आदिल खान द्वितीय। आदिल खान द्वितीय, इसी को आदिल खां कहा जाता था। इस आदिल शाह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरी बात को एकदम समझते जाइएगा। अगर आदिल शाह की बात करते हैं तो यह शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था, पूरे शक्तिशाली है ना, पूरा दक्षिण भारत का, कहां का? दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक था। दक्षिण भारत का क्या था? शक्तिशाली शासक था पूरे। अब क्या करता है आदिल शाह द्वितीय जो है, आदिल शाह द्वितीय जो है ना, सुल्तान को क्या करता है? भेजता है, अपना सैन्य दल को क्या करता है? भेजता है झारखंड में, है ना। बोल सकते हैं सुल्तान को भेजा। किसको भेजा? सुल्तान को भेजा। अब सुल्तान को भेजा तो इसकी अधीनता को स्वीकार किया गया। अधीनता को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और जैसे अधीनता को स्वीकार किया वैसे आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया? झारखंडी सुल्तान कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड का एकमात्र झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय। झारखंडी सुल्तान के नामों से जाना जाने वाला शासक आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय किस नामों से जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान। आप समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन ये जो है ना, झारखंड की अधीनता को स्वीकार करवाया। झारखंड की अधीनता को क्या किया? स्वीकार करवाया। देखो पसीना है बाबू, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस गर्मी में, गर्मी चल रहा है, मानसून का सत्र चल रहा है, टीचर्स डे कल ही बीता है ना, फिर भी गर्मी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप मन लगा करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग शेर शाह सूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शेर शाह सूरी की बात करते हैं। चलो सभी लोग एकदम हेडिंग बना लीजिएगा। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान क्यों कहा गया, आप समझ गए हैं। ठीक है, आगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, अगर शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो आपको पता है, अभी मैं बाबर नहीं आ रहा हूं ना हुमायूं आ रहा हूं, बात को समझिएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो 1534 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक इसकी शासन बहुत ही जबरदस्त रहा झारखंड में, बहुत ही जबरदस्त रहा झारखंड में। अगर शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो ये झारखंड का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। झारखंड में मुस्लिम जो थे, अफगानी जो थे, मुगल साम्राज्य को भगाने में, जैसे हुमायूं को भगाया था तो भुरकुंडा होते ना, झारखंड में जो भुरकुंडा है ना, पतरातू भुरकुंडा, वो भुरकुंडा होते जो है ना भाग गया था बेचारा। चौसा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगर शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो इसके चल रहा था बंगाल अभियान।
कौन सा चल रहा था? बंगाल अभियान। इस बंगाल अभियान का अगर हम लोग समय की बात करते हैं तो 1534 ईस्वी के आसपास चल रहा था। 1534 से लेकर के 1537 तक क्या चल रहा था? बंगाल अभियान चल रहा था। अब बंगाल अभियान, क्योंकि शेरशाह सूरी तो पूरे भारत का शासक था, है ना, पूरे भारत का शासक था। अब बंगाल अभियान के दौरान हमारा झारखंड को प्रवेश किया, हमारा झारखंड को प्रवेश किया और अपना बेटा जलाल खां, अपना बेटा किसको? जलाल खां को भेजा। क्या किया? भेजा। कहां पर? बोलिएगा झारखंड में। कहां पर भेजा? झारखंड में। जलाल खां को भेजा झारखंड में। और राजमहल के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? राजमहल, जिसको बोलते हैं तेलियागढ़। आज ये तेलियागढ़ कहाँ है? राजमहल। कहाँ पर है? राजमहल की बात करते हैं तो संथाल परगना। और अगर आप जाने डीप में तो संथाल परगना को बोल सकते हैं दुमका और साहेबगंज। बात समझ गए? तो क्या करता है, बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जलाल खान को भेजा गया। बंगाल अभियान कौन भेजता है? अपना बेटा को भेजता है, जलाल खान को, झारखंड में तेलियागढ़, राजमहल जो संथाल परगना वाला क्षेत्र में है, वहां पे नाकाबंदी करवा देता है। क्या करवा देता है? नाकाबंदी करवा देता है। कौन करवाता है? जलाल खां कौन था? शेरशाह सूरी का बेटा था। अब जैसे नाकाबंदी हुआ, अब नाकाबंदी हुआ तो पूरे मुगल साम्राज्य में जो बाबर और हुमायूं का जो शासन चल रहा था, पूरे हड़कंप मच गया कि कौन है भाई कि नाकाबंदी हमारे रहते हुए कर दिया। तो इसने जलाल खां क्या करता है, पूरे मुगल को चकमा देकर भाग गया। चकमा देकर क्या किया? चकमा देकर के भाग जाता है। क्या करता है? भाग जाता है और भागते भागते रोहतास तक पहुंचता है। रोहतास कहां तक पहुंचा? रोहतासगढ़ तक पहुंचता है। और रोहतासगढ़ में क्या करता है? अधिकार जमाता है। क्योंकि यहां तो चकमा दे दिया, नाकाबंद कर लिया, अधिकार जमाया। कहने का मतलब कि बंगाल अभियान के बाद तेलियागढ़ में नाकाबंदी किया, नाकाबंदी के बाद मुगलों को चकमा देकर के भागा और कहां तक भागा? रोहतासगढ़ तक भागा और वहां जाकर के अपना अधिकार को क्या किया? जमाया। इस समय शेरशाह सूरी के समय शाही सिक्का जो होता है ना, शाही सिक्का प्रचलन में था। कौन सा सिक्का? शाही सिक्कों को चलवाया गया था। कौन सा प्रकार का सिक्का चलाया गया था? शाही सिक्का। शाही जैसे आज हम लोग चलाते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया, तांबा पीतल जो भी है, उस समय शाही का सिक्का चलाया जाता था, है ना। शीशा का सिक्का होता था, सोने का सिक्का होता था, चांदी का सिक्का होता था, वैसे शाही का भी सिक्का होता था। अब क्या करता है शेरशाह सूरी जो है ना, शेरशाह सूरी क्या करता है? अपने दूत को भेजता है। अपने किसको भेजता है? दूत को भेजता है। और झारखंड में चेरो वंश का राजा था, एकदम समझते जाइएगा, चेरो वंश का राजा था। कौन था? महारथ चेरो को क्या करता है? पराजित करता है। क्या करता है? पराजित करता है। और महारथ चेरो से श्याम सुंदर नामक हाथी, श्याम सुंदर, सभी लोग लिखते जाइएगा, श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि शेरशाह सूरी किसको पराजित किया? महारथ चेरो को। वहां से क्या प्राप्त किया? श्याम सुंदर नामक हाथी। क्वेश्चन बन जाएगा कि श्याम सुंदर नामक हाथी कौन प्राप्त किया? शेरशाह सूरी। किससे? महारथ चेरो से। क्योंकि झारखंड में किसका राजवंश चलता था? चेरो वंश का इस समय राजवंश चलता था। देख रहे मेरे को पसीना आ रहा है ना। तो श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया। ये था शेरशाह सूरी का कार्यकाल। और जानते हैं इसके राजवंश, इसके वंशजों ने झारखंड में लगभग 35 वर्षों तक क्या किया? शासन किया है। मतलब छुप छुप करके भी यहां पे क्या करता है? शासन करना शुरू करता है। आप समझ गए शेरशाह सूरी की बातें, कैसे नाकाबंदी किया तेलियागढ़ में, कैसे रोहतास पर अधिकार किया, फिर शाही सिक्के चलाया, और फिर झारखंड में आकर के महारथ चेरो को पराजित किया और श्याम सुंदर नामक हाथी क्या किया?
प्राप्त किया। बात समझ गए? और इसके राजवंशों ने झारखंड में कितना वर्षों तक राज किया? 35 वर्षों तक राज किया। कल हम लोग चलेंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन था, हमेशा क्वेश्चन बनता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।